हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमारे 8 पार्ट हो चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया सर कैपेसिटर के बारे में, कैसा होता है कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हमारा मेन मोटिव रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को देखना। और पिछले पार्ट में भी हमारा स्फेरिकल जो कैपेसिटर था उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ठीक है ना, वो रह गया था उसकी डेरिवेशन, तो इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को हम अपने चैनल में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, फील से चल रही है पूरी एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज़ भगा नहीं रहे हैं, पूरी फील से बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या कंसेप्ट देख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो ये सब में हमें निकालना पड़ेगा, स्फेरिकल हो चाहे पैरेलल प्लेट हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, तीनों में ही एनर्जी स्टोर्ड का हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम निकालें, कोई दिक्कत नहीं। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है हम ये देखेंगे, ठीक है ना। तो बना लें स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा होता था सर? ऐसा होता था सर, गोल सा, इस पे पॉजिटिव चार्ज सारी जगह क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड होता था सारी जगह पॉजिटिव चार्ज ऐसे। तो हमने देखा था सर इसका, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसमें एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। अब इसमें एनर्जी कितनी है, एनर्जी कौन सी हम बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, कितनी स्टोर होती है इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी पे ही चर्चाएं चल रही हैं सारी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड रुकी हुई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो सारी बातें रुकी एनर्जी पे ही बात चल रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें डराइव करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि एट टाइम जीरो टाइम पर इस पर जीरो चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था इस पर, ठीक है ना, जीरो चार्ज था। अभी तो वैसे है, कोई भी चार्ज नहीं था इस पर, ठीक है। और जीरो चार्ज था जिसकी वजह से इस पर वोल्टेज भी जीरो थी, ठीक है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। मान लो कुछ टाइम टी हुआ, टाइम टी इज इक्वल टू टी हुआ, ठीक है ना। तब इस पर कुछ चार्ज आया, क्यू चार्ज। कहाँ से आया सर, कहाँ से आया चार्ज? हम लेके आए बाहर से, हम इन्फिनिटी से, ये मान लो इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी से उठा के हम डी क्यू चार्ज उठा के इस पर रखते गए, ठीक है। इन्फिनिटी से उठा के इस पर चार्ज रखते जाओ, ठीक है। क्यों रख रहे हैं? कैपेसिटर बनाना है भाई, कैपेसिटर की डिफाइन यही है कि चार्ज क्या है, स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो सर, क्योंकि कैपेसिटर बनाना है, बात सिंपल। तो इस पर वोल्टेज कितनी होगी सर, वोल्टेज कितनी होगी इस पर बताओ। देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वोल्टेज निकालनी है, इसको यहाँ, v इज इक्वल टू क्यू बाय सी आ जाएगा, है ना। बताया था ना पिछले पार्ट की बात है, पिछले पार्ट देख सकते हैं अगर आपको डाउट आ रहा है इसमें, ठीक। तो देखो क्यू चार्ज है, कितना इस केस में, क्यू है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है इस केस में, मान लो सी कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस तो देखो कांस्टेंट रहती है, मैंने आपको बताया। जब एक मटेरियल बन गया, जब ये स्फीयर बन गया, इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इस पर थप्पा लग गया, कैपेसिटेंस इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, मटेरियल पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, पिछला पार्ट देखिए, ठीक है ना। इन चार्जों पे नहीं डिपेंड करता है, यहाँ भी कैपेसिटेंस सी है, यहाँ भी इसकी कैपेसिटेंस सी है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, ठीक। अब मान लो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा। इन्फिनिटी मतलब फिजिक्स में क्या, बहुत बड़ी क्वांटिटी, किसी के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं। जब भी हम फिजिक्स में इन्फिनिटी की बातें करते हैं ना, तो मैथ वाली इन्फिनिटी और फिजिक्स वाली इन्फिनिटी थोड़ी थोड़ी अलग है, ठीक है ना, ठीक है ना। इनको कोइंसाइड मत कर देना। फिजिक्स में 1/इन्फिनिटी टेंड करता है जीरो को, या इक्वल ही लिख देते हैं हम, लेकिन मैथ में इस चीज़ को ये लिखना बिल्कुल सरासर गलत होगा। ये सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब टेंड्स टू जीरो, जीरो बनता है, जीरो होता नहीं, जीरो प्लस होता है, जीरो माइनस जो भी हम लिखते हैं ना, लिमिट वगैरह लगा के, तो आपने पता होगा, ठीक। तो मैथ की चर्चा है, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा भी, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी, तो जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो हमने देखा क्यू इज इक्वल टू क्यू हो गया, हम सारा चार्ज लिया इस पर, डी क्यू, जैसे हम चार्ज रखते गए पोटेंशियल भी बढ़ता गया, तो पोटेंशियल भी ज़्यादा हो गया, क्यू बाय सी हो गया, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी हो गया, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी हो गया। तो इन्फिनिटी पर ये सारी चर्चा होगी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक चीज़ लिखो कि वर्क डन डब्ल्यू डी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं क्या हूँ, एक्सटर्नल एजेंट हूँ, मैंने उठा के चार्ज इस पे रखा, डी क्यू चार्ज यहाँ इन्फिनिटी से उठा के मैं यहाँ रखा हूँ डी क्यू चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच डी क्यू चार्ज, डी क्यू एलिमेंट लिख लो, चार्ज लिख लो, जो मर्जी एलिमेंट लिख लो इस केस में, या चार्ज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी लिख लो यार, एलिमेंट चार्ज, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज ला रहा हो टू दिस स्फीयर, इस स्फीयर पे इन्फिनिटी से उठा के यहाँ रख रहे हो आप चार्ज इस स्फीयर पे, ठीक। तो वो जो आप रख रहे हो वर्क डन, अब वर्क डन कर रहे हो,
वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इसमें किसके फॉर्म में स्टोर होगा? इसमें स्टोर होगा वो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, लिख लो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, वो इसमें स्टोर होगा ना। वर्क डन कर रहे हो किसी चीज में, अब आपका वर्क खराब थोड़ी जाएगा। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ना आप एनर्जी को बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वर्क डन क्या है? एनर्जी, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन कर पाओगे। मेरी बात मान रहे हो ना? तो वर्क डन कर रहे हो आप किसी चीज पर, तो वर्क डन आपका खराब थोड़ी होता है, वो तो उसमें स्टोर हो रहा है जाके, समझ रहे हो बात को? तो स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें स्टोर हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है, कितनी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब निकालते हैं उसको, ठीक। तो जब आप इन्फिनिटी से चार्ज को, किसी dq चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से ले आए स्फीयर पर, ठीक है, तो मुझे बताओ, आपको पता, हाँ मुझे बताओ कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल या वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल बोल रहे हो उसको, ठीक है। तो आपको पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू चेंज वर्क डन अपॉन में चार्ज पर यूनिट चार्ज पे होता है वर्क डन, वही होता है चेंज इन पोटेंशियल। बता रखी है बातें सारी, ठीक है। अभी कहाँ से कहाँ हुआ है? इन्फिनिटी से आप कहाँ लाए हो चार्ज को? स्फीयर पे ऐसे लिख लो इन्फिनिटी से, तो कैसे लिखोगे? वी एस लिख लो, ऐसा है सिंपल, वी ही लिख लो, वी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। और आपको पता है इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, तब आपको पोटेंशियल मिल जाएगा इसका सीधा सीधा, तभी तो इन्फिनिटी लेते हैं। एक पॉइंट, इन्फिनिटी लेने का बेटे फायदा ही यही है, इन्फिनिटी लेने का फायदा यही है फिजिक्स में कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो आ जाता है, सीधा सीधा पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाता है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? तो v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू आ जाएगा यहाँ से। आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, वर्क डन ही निकालोगे ना, तो डी क्यू को यहाँ ले जाओ, तो वर्क डन यहाँ से कितना आ जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। अब इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको रख लो, ये नोट कर लिया सब, इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नोट कर लो, नोट किया करो यार, साथ के साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नोट करते हो ना, आप खुद से हाथ से लिखते हो, जब कोई चीज़ याद हो जाती है साथ के साथ। और ये डेरिवेशन ऐसी चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा, जितनी मर्जी फील दिला दूँ पेपर में, इसको लिखना ही पड़ेगा। ऐसे आप पेपर में फील लिख के नहीं आ सकते, भाई फील है सर जी, फील है ना, पेपर में लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू आ गया। अब आपको पता है कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय वी होता है। तो वी को आप क्या लिख सकते हो? क्यू बाय सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सर। तो अब यहाँ से हमें पता लगा सर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। अब क्यू चार्ज इस केस में कितना है? स्मॉल क्यू है ना इसके। अब इस टाइम की बात कर रहे हैं, बीचों बीच वाला कोई टाइम रैंडमली उठा रहे हैं, ठीक है। ये टाइम हो चुका है एंड का टाइम, जब पूरी फुली चार्ज हो चुका है। ये टाइम है इनिशियल टाइम, जब कुछ भी चार्ज नहीं है इसमें। तो हम बीच का टाइम उठा के इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, समझ लो, हम बीच का टाइम उठा के इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करते हैं। डेरिवेशन तो किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं ना, कोई जनरल पॉइंट चाहिए आपको डेरिवेशन के लिए, समझ लो बात को। चार इस पॉइंट को उठा के हम करते हैं डेरिवेशन। तो इस पॉइंट पर क्यू चार्ज है इसमें, तो क्यू यहाँ पे स्मॉल क्यू बाय सी, वी की जगह लिखा मैंने, वी की जगह लिख सकता हूँ ना, इंटू डी क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू चेंज हो रहा है, समझ लो बात को। क्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है स्मॉल वर्क डन के लिए। लेकिन हमें तो सब पूरा वर्क डन निकालना है, क्या करें? जब छोटी चीज दी होती है पूरी निकालनी होती है, हम छोटी ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑन टॉप लिख दो एक बार कमेंट में, इंटीग्रेशन ऑन टॉप लिख दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन टॉप लिख दो एक बार कमेंट में। तो हम पूरा वर्क डन निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वर्क डन पूरा कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू। क्यू चेंज हो रहा है ना, कैपेसिटेंस तो क्या है सर? कांस्टेंट है, तो 1/c को बाहर ले लो, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, तो 1/c सर बाहर ले लिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन के सांप के अंदर कौन रह गया? क्यू डी क्यू रह गया, ठीक है। अब सर लिमिट भी तो देनी है, पहले चार जीरो था, फिर बाद में पूरा क्यू हो गया, जीरो से क्यू, ठीक है ना, पूरा चार, तो लिमिट देगी इसकी। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो 1/c क्यू डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, क्यू स्क्वायर बाई 2, जीरो से क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/c अपर लिमिट लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये तो जीरो ही आ जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट जीरो रखोगे जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन कितना आया? वही एनर्जी है। वर्क डन ये किसका था? एक्सटर्नल एजेंट का ही तो था, एक्सटर्नल मैंने तो उठा के रखा है, यहाँ फेंका चार्ज, ठीक है। तो कितना आया ये? क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2c, ये नोट करो बात को। अब तुम्हें मैंने बताया था कि अगर डेल्टा के को जीरो रखी, ठीक है ना, आराम से स्लोली लेके आओ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही क्या होता है? डेल्टा ही होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, यही क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा क्यों सर? डेल्टा यू है सर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है। अरे यार डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल वाली जीरो मान लो ना, इनिशियल में तो कुछ था ही नहीं इस पे,
जीरो 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 जीरो, 4 जीरो था तो यहाँ पे इनिशियल का वर्क डन ही जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, तो इनिशियल एनर्जी जीरो मानते हैं हम, ठीक है, इनिशियल कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, अगर आपने कैसे किया वर्क डन स्लोली, ठीक है ना, अरे यार भूल गए क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है ना, इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तभी तो हम एक्सटर्नल एजेंट का लेते हैं, समझ रहे बात को। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करा है, तो वर्क डन एक्सटर्नल, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, इनिशियल वैल्यू जीरो मान लो, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला दिमाग में रट लो इसको, एग्जाम में यूज होता है, रट क्या लो, डेरिवेटिव भी करवा दिया तुम्हें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है, ठीक है, नोट कर लो उसको जल्दी से। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला मिला आपको, ठीक, किसका मिला, स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला मिला सर, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब इससे आप कई फॉर्मूले बना सकते हो, अगर v और c के टर्म्स में आपको फॉर्मूला लिखना है, अगर v और c के टर्म्स में आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आपको पता है कि q, आपको पता है c इज इक्वल टू q बाय v है, तो cv क्या होगा, q होगा, cv इज इक्वल टू q होगा, तो यहाँ q की जगह cv लिख दो, तो u इज इक्वल टू c v का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, 2c हो गया, ऐसे c से c कट गया, तो ये आ गया c v स्क्वायर बाय 2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से इस फॉर्मूले को, q और v के टर्म्स में लिखना है तो c को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अलग अलग उसमें आप, बस ये मेन फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन की नीड के हिसाब से, ठीक है, कोई क्वेश्चन की नीड को सेटिस्फाई आप कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी स्टोरेज किसमें, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आपको मैंने बताया था कि स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ प्रॉब्लम क्या थी, कि इसकी कैपेसिटेंस तो एक तो बहुत कम कैपेसिटेंस दे रहा था, एक कोरोना डिस्चार्ज की वजह से आसपास अपना वो एनर्जी गवा रहा था, एनर्जी लॉस ज़्यादा था इसका, एनर्जी लॉस इसका बहुत बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से फिजिसिस्ट ने कहा भाई ये तो बहुत नुकसान कर रहा है हमारा, और जो चीज़ नुकसान करती है ना, बंदा उसको ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकता, समझ रहे बात, कुछ देर टॉलरेट करेगा, ज़्यादा देर, लाइफ का भी यही लेसन है, अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हो ना, किसी की आंख में आप रड़क रहे हो, तो आपको ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगा, आपको हटा देगा और नया ऑप्शन लाएगा आपके लिए, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो लाइफ लेसन भी आप फिजिक्स से सीख सकते हो। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को हटाया साइंटिस्ट ने, कहा भाई ना ये कैपेसिटर ठीक नहीं है, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना था, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। देखो भाई, जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी है, जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तब तक दिमाग नहीं चलेगा। सर क्या मोटिवेशन देने लग जाते हैं, बीच में दे देते हैं यार मोटिवेशन में, ठीक है। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्यूट करने के लिए आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोम्पोरे, उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हेडिंग लगाएंगे कॉपी पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नोट्स बनाते रहो यार साथ के साथ, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, ठीक। अब पैरेलल प्लेट नाम से क्लियर है सर, दो पैरेलल प्लेट्स होंगी सर, दो पैरेलल प्लेट होंगी सर, ऐसी ऐसी बढ़िया मजेदार। ये मैंने आपको ना इसका वो भी ट्रैक करवाया था, फर्स्ट चैप्टर में कराया था शायद, इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चलो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लेट इसमें होती है पॉजिटिव चार्ज, क्यू मान लो, इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज होता है, एक होती है नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट का चार्ज होता है दोनों पर, इस पर क्यू, इस पर क्यू। और ये मान लो अगर A2 एरिया वेक्टर बाहर होता है ना, प्लेन से बाहर, ये A1 वेक्टर है, तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी बराबर होता है, A1 इज इक्वल टू A2 मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, ठीक है ना। ये एरिया सेम है, ये एरिया सेम है, और चार्ज भी इन पर सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम अमाउंट का चार्ज है दोनों पर, एरिया भी दोनों का सेम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेट्स से d मान लेते हैं, कोई दिक्कत नो सर, वेरी स्मॉल। अब देखो हम ना पता क्या करते हैं, फेवरेबल करने के लिए जो d होता है ना, हम ऐसा मानते हैं कि बहुत 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 छोटा है इस एरिया के कंपैरिजन में। देखो कोई चीज किसी के कंपैरिजन में छोटी होती है, अगर मैं कहूँ कि एरिया इनफाइनाइट है एज कम्पेयर टू d, इसका मतलब ये है कि ये जो d है ना ये बहुत 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 छोटा है एज कम्पेयर टू एरिया, मतलब एरिया बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो बढ़िया कैपेसिटर बनता है, ठीक है ना, ऐसा आप समझ सकते हो। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो d है बहुत छोटा है इससे, अब ना इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, पीछे भी जाएगी सर, पॉजिटिव की ऐसे जाएगी पीछे, नेगेटिव की ऐसे आएगी अंदर, ऐसा मानते हैं ना, नेगेटिव की ऐसे आती है अंदर, नेगेटिव के अंदर आती है और इस तरफ ऐसे जाएगी, ठीक, ऐसे मानते हैं ना। तो आपने देखा था कि यहाँ पे जीरो आ जाती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे जीरो आ जाती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, या छोड़ो इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा। आपने सिर्फ अभी बीच का ध्यान दो, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या बाउंडेड नहीं दिख रही आपको, एनर्जी बाउंडेड नहीं दिख रही, दो प्लेट के बीच में, दो प्लेट के बीच में एनर्जी को बाउंड करके रखा हुआ है ऐसे, एनर्जी को बाउंड करके रखा हुआ मतलब क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ मतलब क्या काम कर रहा है, बोल
कैपेसिटर का काम कर रहा है। हाँ बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना। कैपेसिटर कैपेसिटर है ये, कैसा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर इसकी कैपेसिटेंस कितनी हुई? सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, डेल्टा वी भी लिख सकते हो उसको आप, ठीक है ना। डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है वैसे असली में ना, हम वी कर रहे हैं वैसे डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है, हम इनिशियल पोटेंशियल में जीरो मानते हैं वैसे होता है डेल्टा वी। अरे देखना वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका मतलब क्या है, इनिशियल पोटेंशियल जीरो मानते हैं तो वी लिख देते हैं, सिंपल होता है डेल्टा वी है, ठीक है। अब क्यू चार्ज कौन सा लेसर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला? अब जब इसकी बात करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है, पॉजिटिव वाला लेना हमेशा, ठीक, कन्वेंशन है, प्रथा है, चली आ रही है भाई। कोई नेगेटिव ले ले आंसर उसका लगा दी फिर हमारे सिर पे चढ़ जाए, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसमें जब निकालते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। समझ आया सबको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? समझ आ गया, समझ आ गया। बनता कैसे है सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? स्फेरिकल का तो सर चलो चार्ज लिया, उसको चार्ज कर दिया हमने, इसको भी चार्जिंग ही होती है, इसकी भी चार्जिंग होती है। मेकिंग देख लो थोड़ी सी इसकी, बनता कैसे है थोड़ा सा आइडिया ले लो। हम क्या करते हैं, इसको एक प्लेट ले ली, अरे वाह सर खाने वाली प्लेट नहीं है तुम्हारी, कहीं सोचो सर खाने वाली प्लेट, हाँ मजा आ गया सर, ले आओ ना ना, वो प्लेट नहीं है, मेटलिक प्लेट बोल सकते हैं आपको, कंडक्टर वगैरह, ठीक। तो इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, सेल से, जो मर्जी कह लो, ठीक है। अब जब आपने देखा सर्किट ऑन किया मतलब, ठीक है ना, तो हुआ क्या, इस प्लेट पर क्या थे, जो पॉजिटिव से कनेक्ट था, पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी से कनेक्टेड था, पॉजिटिव पोटेंशियल जो बनेगा, इस पर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब ये पॉजिटिव से कनेक्ट था, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पोलराइज होने लगे, ये पोलराइज होने लगी प्लेट, है ना, पॉजिटिव इसकी तरफ था, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ था, तो पोलराइज होने लगी। इससे ना अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, अब इसको जब आपने तार से कनेक्ट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चलने आने लगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तेरा, इलेक्ट्रॉन खींच गया इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगे। और अब बैटरी इलेक्ट्रॉन को रखती थोड़ी है, बैटरी तो भेज दे चाहे पीछे निकल जा, आगे से लेते हैं पीछे से निकाल देती है बैटरी, है ना, आगे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पीछे निकल जाएंगे। बैटरी का ही तो काम है इलेक्ट्रॉनों को चलाना, ठीक है। आगे बताऊंगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा, करंट के सारे कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर करूंगा। बहुत सारी मिसकंसेप्शन होती है करंट के बारे में बच्चों, कि बैटरी करंट बनाती है जी, ना, करंट को कोई नहीं बनाता भाई, करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन को बस चला दो तुम, करंट अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो बात ध्यान रखना। तो ये इसके अंदर देखो बैटरी ने यहाँ से लिया और ये नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गया है, बैटरी ने आगे भेज दिया उसको, क्या बैटरी में क्या करूंगी इलेक्ट्रॉन का, चलो भाई आगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने बनने लग गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और एक बार जब ये फुली चार्ज हो गया तो रुक जाएगी प्रोसेस, ये रुक जाती है प्रोसेस। जब यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे आपका कैपेसिटर बनता है रफली रफली। आगे हम उसकी और डिटेलिंग देखेंगे कैसे बनता है, ठीक। रफली रफली से ऐसे बनता है तुम्हारा पैरेलल कैपेसिटर, ठीक। कैपेसिटेंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। थोड़ी सी और इसको मॉडिफाई करके देखते हैं इसकी कैपेसिटेंस को। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर लेता हूँ सर, दो इक्वल एरिया की प्लेट, इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, प्लस क्यू मान लो, माइनस क्यू मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। यहाँ पे मान लो कुछ चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है, डेल्टा V लिखे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। क्या सुने सर क्या सुने? आपको मैंने बताया था सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट पर चार्ज है, सरफेस है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो Q अपॉन ए, पहले चैप्टर की बातें। सिग्मा क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए, है ना। अबे बोलो यार हाँ के ना, कुछ बोल दिया करो, है ना। यस सर, ठीक है। अब ध्यान सुना मेरी बात को, इसको प्लेट 1 मान लो, इसको प्लेट 2 मान लो। अब इस प्लेट की वजह से भी कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस प्लेट की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। इसकी वजह से भी कुछ बीच में, हमें बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी है, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बीच में कितनी है। क्यों निकालना है, तो हम 4 निकाल सकते, बताऊंगा, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है, वैसे तो करवाई थी मैंने पहले चैप्टर में शायद, ठीक है ना, पर फिर से करवा देता हूँ। डिराइव करना, अब इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बीच में, इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से ऐसे जैसे नेगेटिव की वजह से बीच में घुसती है, नेगेटिव की बीच में घुसती है ना, बीच में घुस रही है, इसकी बाहर निकलती है, बाहर निकल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव वही चीज, ठीक है। अब आपको बताइए ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, बीच में ई नेट निकालना है। सबसे पहले देखो E1, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गए, कितना बताया था, पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत ही नहीं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कराया नहीं था डिराइव आपको, मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था। इसके लिए आप पहला चैप्टर देखो जाके ना, एक बार पहला चैप्टर देखो जाके। मैंने एक सिंपल शीट होती थी, ये शीट ही तो एक तरह से शीट ही है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, मैंने ड्राइव करवाई थी कि नहीं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करवाई थी। जाके देखो जहाँ शीट की डेरिवेशन करवा रखी है ना गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, नहीं गॉस लॉ से पहले बाद में देख लेना यार, पार्ट्स आगे पीछे है, ठीक है। तो उसमें मैंने करवा रखी है, कितनी आती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
कोई दिक्कत नहीं सर। और E2 भी इतना ही आता रहा सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इतनी बनेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नो सर। अरे देखो ना यार सेम ही है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए सेम ही बनते हैं, वही तो जा रही है इसके अंदर, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन S की जगह Q अपॉन A रखोगे तो Q2AE आ जाएगा, Q अपॉन A रख दिया ना इसकी जगह, ये भी कितना आ जाएगा Q2A बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ई नेट निकाल दो सर, यहाँ बीच में कितनी आ रही है, हमें ई नेट चाहिए, हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितनी आएगी E1 प्लस E2, प्लस कर दो दोनों को, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, ई नेट आ जाएगा यहाँ से आपका Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। 2Q आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब हमारा मेन मकसद पता है क्या था, मेन मकसद तो मेरा डेल्टा वी निकालना था, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला उसमें डेल्टा वी चाहिए, क्योंकि तो मेरे को पता क्यू है, क्योंकि तो मेरे को पता मुझे डेल्टा वी चाहिए था। अब डेल्टा वी को मैं मुझे पता था कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, EDR लिख सकता हूँ ना, माइनस का, चलो माइनस का EDR लिख सकता हूँ ना, क्रैक है ड्राइव, शुरू के पार्ट देखो यार, क्रैक है ड्राइव, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। डिस्टेंस मुझे पता है D है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D मानते हैं, D, ठीक। अब इस माइनस के साइन को अभी के लिए हटा दो, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, मुझे बस मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा, मुझे बस मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होनी चाहिए, मुझे बस मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे बस क्या चाहिए बेटे, मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का साइन हटा के EDR, ठीक है ना, या EDR छोड़ो अभी आप इसको E डॉट डी लिख दो, क्योंकि छोटी डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, चेंज तो होनी रही, कांस्टेंट है डिस्टेंस, DR हम लिखते हैं चेंजिंग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ तो कांस्टेंट है D डिस्टेंस है, ED लिख लो सिंपल, ठीक है। अब देखो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने माइनस साइन भी हटा दिया, मैंने लिखा ED cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ED cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। E इसी डायरेक्शन में है, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में मान लो, तो cos भी 0 हो गया यहाँ पे, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अगर यहाँ से भी देखते, यहाँ से देख लेते तो उल्टा आ जाता बेसिकली, यहाँ से आप कहोगे सर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूंगा, यहाँ से भाई बोला ही है पॉजिटिव 4 से लो, यहाँ पॉजिटिव 4 रख लो तो हम पॉजिटिव 4 से डिस्टेंस देखो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मानते हैं यार, कई चीज़ें माननी पड़ती हैं, ठीक है। तो ED आ गया यहाँ से, कितना आ गया, E इंटू डी आ गया, E की वैल्यू आपने ड्राइव कर रखी, यहाँ रख दो QA एप्सिलॉन नॉट D, तो ये आपका आ गया डेल्टा वी, बस डेल्टा वी चाहिए हमें, पोटेंशियल हमें डेल्टा वी चाहिए, QD A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D आ गया, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूले लिखो, क्योंकि हमें कैपेसिटर यहाँ पे डिराइव करनी है कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा वी यहाँ पुट करो, Q अपॉन D A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, एक तो सर एरिया पे डिपेंड कर रही है, एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। मतलब देखो एरिया मतलब क्या, मटेरियल, डिस्टेंस मतलब क्या, मीडियम, सॉरी डिस्टेंस मतलब क्या, सेपरेशन, और एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब एक तरह से पता क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना दूर लगेगा उतना कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे बात। वैसे तो ना यार कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बोलूँ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटे, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और हम ऐसा मानते हैं कि D बहुत 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 छोटा है A के कंपैरिजन में, D बहुत 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 छोटा है A के कंपैरिजन में, ऐसा मानते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर D देखो यहाँ से भी देखो, अगर D छोटा होगा तो कैपेसिटेंस बड़ी मिलती है आपको, इसीलिए हम D छोटा रखते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये D बेसिकली डिस्टेंस, अब देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मटेरियल, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, मीडियम, लो मतलब कैपेसिटेंस इसका फिक्स है, फिक्स क्यों है, एरिया इसका फिक्स है ना कैपेसिटर का, एरिया फिक्स है ना इस प्लेट का, एरिया फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे फिक्स है, एयर में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं आपने, कोई दिक्कत, जनरली एयर में रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, एयर के लिए निकाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब देखो, अब D वेरी वेरी लेस देन रखने का मतलब ही क्या था सर, क्यों रखा था मैंने, ताकि अच्छा कैपेसिटर, अगर D आप बहुत छोटा रखोगे तो ये कैपेसिटेंस बड़ी आएगी, यूनिवर्सली है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आती है कैपेसिटेंस इसकी। यहाँ से भी एक और चीज पता लगी सर, कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करती है, और इसके मीडियम पे डिपेंड करती है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहरूपिया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहरूपिया, इसके आगे लिख लो, ये फॉर्मूला क्या है, बहरूपिया है, ये बहरूपिया है, हिंदी थोड़ी कमजोर है, ये बहरूपिया है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला क्या है, बहरूपिया है, असली फॉर्मूला ये है, मतलब यूज इसको कर लेना, ठीक है ना। अगर चार्ट में फिक्स दे रखा और वोल्टेज यूज कर लेना, लेकिन इससे जो आपको नॉलेज मिल रही है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो गलत नॉलेज मिल रही है, इंडिपेंडेंट है दोनों से, समझ गए मेरी बात को। ये फॉर्मूला फिर सर क्यों रखा हुआ है, ये फॉर्मूला ऐसे रखो क्योंकि Q चार्ज फिक्स हो जाता है, कैपेसिटर तो अपना चार्ज खुद बना लेता है, उतना वोल्टेज भी उतनी बना लेता है, उससे सबसे भी फिक्स हो जाता है बाद में, ठीक। लेकिन बीच से मैं कहीं अगर Q चार्ज आगे पीछे, फिर ना ये यूज कर लेना, क्योंकि कैपेसिटेंस फिक्स है, कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है चार्ज, और इसके कैपेसिटेंस सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और
मीडियम पे डिपेंड करती है। कितनी बार बोल चुका हूँ ये बातें मैं, ठीक। फील आ गई सर। अब इसकी एनर्जी स्टोर जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। इसमें भी एनर्जी स्टोर डिराइव होती है, कर लेते हैं सर। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें भी वही खेल खेलेंगे हम, ठीक है ना। सिंपल से खेल खेलेंगे, जल्दी जल्दी करवाऊंगा। एनर्जी स्टोर्ड, नोट करते रहो, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। इसमें वही खेला, वो कुछ नहीं है, खेला है बस, खेला सारा खेला है। ये है सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जल्दी से ड्रॉ कर लो। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव यहाँ पे उतना नेगेटिव यहाँ पे, इस पे डी डिस्टेंस जनरली मानते हैं डी वेरी वेरी स्मॉल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे वही टी जीरो था सर, चार्ज जीरो था सर, बड़ा क्यों ले रहे हो, चार्ज जीरो था सर, डेल्टा भी जीरो था सर, कैपेसिटेंस तो सी थी सर, कांस्टेंट कैपेसिटेंस। टाइम जब टी हो गया सर, चार्ज सर इस पे क्यू सा आ गया, थोड़ा सा चार्ज आ गया सर, डेल्टा भी सर इस पे क्यू बाई सी हो गया, वही फॉर्मूला। तो टाइम जब सर इन्फिनिटी तक टेंड कर गया, इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी बहुत बड़ा टाइम हो गया सर, तो चार्ज इस पे पूरा भर गया सर, जितना आ सकता था इसकी क्षमता के अनुसार। तो डेल्टा भी इस पे हो गया सर क्यू अपॉन सी। कैपेसिटेंस इस केस में भी सी थी, इस केस में भी सी, जब मर्जी लो, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है बेटे, ठीक है ना। कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं, क्यू अपॉन डेल्टा भी उस हिसाब से सेट होता है कि कैपेसिटेंस सी रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप कैपेसिटेंस निकालोगे ना, कैपेसिटेंस कितनी होती है सर, क्यू बाय वी करना, डिवाइड क्यू बाय वी, क्यू बाय सी, ये ऊपर चला जाए, क्यू से ऊपर सी है। देखो कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं, क्यू और वी अपने आप को इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि कैपेसिटेंस उतनी ही आती है, ठीक है ना। कितनी बार बता चुके हैं बातें सर, वही बात है, हमें डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, वही बातें हैं सारी, बार बार बता चुका हूँ। डी क्यू तो कितना आया था सर, डी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया था, डी क्यू बाय डेल्टा वी, यहीं से इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। वी की जगह हम क्या रखते थे, क्यू बाय सी रखते थे, क्यू बाय सी रखते थे ना, डी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करके वही सारा चीज है यार, वही है यार, वही है, कुछ नहीं। इंटीग्रेट करके कितना आता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी आ गया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी आ गया। अब यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर डेल्टा के को स्लोली किया जाए, काम को स्लोली किया हमने, डेल्टा के जीरो, तो यहाँ पे कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी, यू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, बस वही है, सेम फॉर्मूला है। पैरेलल प्लेट का ले लो आप, स्फेरिकल का ले लो आप, सेम ही फॉर्मूला, ठीक है, सेम ही फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नो। तो इसका पोटेंशियल हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक और टॉपिक हमें पढ़ना होता है, एक और टॉपिक हमें पढ़ना होता है, ठीक है, एक और टॉपिक है यहाँ पे कि फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्यारा है ये बहुत टॉपिक, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, अब देखो दोनों में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में कुछ चार्ज है, तो फोर्स तो लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस तो लगाएंगे एक दूसरे पे, वो समझे बात को, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगेगी ना। हाँ, तो ये प्लेट है पॉजिटिव, ये दूसरी प्लेट है नेगेटिव, सेम चार्ज है दोनों पे, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इनफाइनाइट हम मानते हैं, इनका एरिया इनफाइनाइट मानते हैं, जो भी, ठीक है। तो अब मेरी बात को ना ध्यान सुनना, मुझे बताओ तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, इसकी वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी, इसको हम E21 लिख लो, इसकी वजह से कितनी पड़ेगी सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यही बताया था आपने, मैंने कहा बिल्कुल। और चार्ज के टर्म्स में Q बाय 2AE बढ़ती थी, मैंने कहा बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू E, इस E की वजह से इस पर फोर्स कितनी लगेगी, इस प्लेट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स भी लगेगी, क्यों, फोर्स कैसे निकालते थे, QE करके, बोलो हाँ किनारे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर दो, फोर्स मिल जाएगी, तो फोर्स लगेगी, बिल्कुल सर। तो QE आ गया, बिल्कुल सर। Q चार्ज कितना है सर, Q चार्ज तो सर Q है, कैपिटल Q हमने माना, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये रही, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आया, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। पर देखो Q यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब ये जो फोर्स लग रही है कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कैसी फोर्स है, कांस्टेंट, मतलब ये प्लेट इस पर फोर्स भी लगाती है, सुनना बात को, ये प्लेट इस पर फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अपोजिट,
है ना। कैसी फोर्स वैसे तो अट्रैक्टिव लगाती है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी है ना, अट्रैक्टिव लगेगी ना, समझ रहे हो बात को, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है फोर्स, ठीक है ना। अब मैं अगर बाहर से आकर एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, अगर मैं बाहर से आकर अगर मान लीजिए इसको इधर खींच रही है अपनी तरफ, तो मैं इसको यहाँ खींच दूंगा, अगर इधर फोर्स लगा दूं एफ एक्सटर्नल, अगर इसको यहाँ खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, मैं इसको इधर खींच लूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं इसको इधर खींच लूँ तो मेरे को भी इतनी फोर्स ही लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स, मुझे भी इतनी फोर्स ही लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अब मैं पूछूं इसमें मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन प्लेट को इतनी दूरी पर रखने के लिए कुछ फोर्स भी लग रही है बाहर से, कुछ फोर्स भी लगी होगी ना बाहर से, अरे नहीं तो चिपक जाती है, ऐसे चप हो जाती है, तो ऐसे चिपक जाती है, ऐसे चिपक जाती है, अगर फोर्स ना लगती है, अट्रैक्टिव है दोनों प्लस माइनस, तो कितनी फोर्स लग रही है वही निकाल रहे हैं। पहले हमने निकाला कि ये दोनों एक दूसरे कितनी फोर्स से खींच रही, इतनी फोर्स से खींच रही है। अब इनको अगर रोकना है एक दूसरे मिलने से, तो मुझे बाहर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मैं बाहर की तरफ हूं तो मैं वर्क डन कितना कर रहा हूँ वो मैं निकाल रहा हूँ इसके, ठीक। तो वो इतना कर रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितने, q²/2a एप्सिलॉन, डिस्प्लेसमेंट कितनी d डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में। अगर मैं ये फोर्स लगाई मैंने, तभी इनको मैं d डिस्टेंस तक लेके आ सकती हूँ, तो चिपक जाती है, ऐसी चिपकी हुई थी, मैंने इसको फोर्स लगा के ही, मैंने तो फोर्स लगा के इनको d डिस्टेंस पे लेके आया, समझ रहे हो बात को। अरे पहले ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, ये प्लेट चिपकी हुई थी साथ में, मैंने इनको खोला, मैंने इनको खोला, d डिस्टेंस तक लेके आया फोर्स लगा के, ये दोनों फोर्स लगा रही थी एक दूसरे पे, समझ गए, ठीक है सर। तो मैंने इतनी फोर्स लगाई इन पर, या इतना वर्क डन किया मैंने इन पर, इनको सेपरेट रखने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब बनता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको फिक्स रखने के लिए उस पर इतना फोर्स लगाई जाती है और उसको इतना वर्क डन किया जाता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाते हैं यार कि फाइंड द फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट, तो वो ऐसे आप निकाल सकते हो q²/2a, इससे सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखो। या फिर पूछता है व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या बाय द मैन्युफैक्चरर, जो भी जिसने बना रखा है कैपेसिटर, टू सेपरेट द प्लेट्स बाय d डिस्टेंस, तो वो वर्क डन ये करा, ठीक, क्योंकि सेपरेट करके रखे ना प्लेट, क्योंकि देखो सिंपल लॉजिकल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे सर, फोर्स लगा रहे हैं सर, अट्रैक्टिव और नेगेटिव। अगर देखो रिपेल कर रहे होते तो फिर मैं इनको इधर पकड़ के रोकता, लेकिन रिपेल वाला तो केस ही, क्योंकि मैं कैपेसिटर बनाना है, तो कैपेसिटर बनाने के लिए इसको रोक के रखने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना ही पड़ता है, समझे बात को, ठीक है। वो जो वर्क डन निकाला पहले वाला, वो तो पोटेंशियल एनर्जी था, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ये क्या निकाल रहे हैं कि इसको सेपरेट रखने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को, दोनों में वो है डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है सर, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए भाई सबको ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अब नेक्स्ट तो हमारे पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है ना, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप सबको समझ आ रहा हो सब कुछ, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, बोर्ड वालों का फेवरेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका खत्म होता है, इसका एक छोटा सा टॉपिक रहेगा कि अगर हमारे पास दोनों प्लेट पे चार्ज डिफरेंट हो गया, फिर कैसे निकालेंगे, वो मैं अगले पार्ट में कवर कर लूंगा साथ में। फिर मैं आपको उसका सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा, समझा दूंगा कंसेप्ट सारा, ठीक है ना। और फिर थोड़ा छोटा ही चैप्टर रहेगा, ज्यादा हमारा चैप्टर रह नहीं गया, अभी थोड़ा ही रह गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करते रहो साथ के साथ, ठीक है ना। जो आपको पढ़ाया कंसेप्ट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करते रहो, फील पूरी चल रही है यहाँ पे, फील पूरी दे रहा हूँ, ठीक है ना। फील में कहीं कमी हो तुम कमेंट करना, जान लगते हैं भी बहुत फील देने में, ठीक है ना। कमी हो कहीं कमेंट करना, और कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला छोड़ता हूँ मैं, कमेंट भर दो डाउट से, मैं कह रहा ताकि मैं परेशान हो जाऊँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो, थैंक यू वेरी मच।